औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कुरान की रोशनी में दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। रब का जो मतलब आज मैं बताने वाला हूँ उसका मतलब है परवरिश करने वाला, यानी दर्जा बदर्जा परवरिश करना और हत्ता के आखिरी यानी मुकम्मल कामल दर्जे तक पहुँचाना। दूसरा हिस्सा रब का मतलब का ये है कि जमा करने वाला। तो जमा करने से मुराद ये है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हमें दोबारा उठाएंगे तो उसको कहते हैं जमा करना। तो वो दोबारा उठाने का मकसद ये होगा कि वो यौमुल हिसाब होगा, उस पे सारे हमारे अमाल का वज़न किया जाएगा, उनका इहाता किया जाएगा। तो जो उसमें कामयाब हो जाएंगे अल्लाह ताला अपने करम के उनको जन्नतुल फिरदौस में भेज देंगे, और जो उसमें कामयाब नहीं होंगे तो उनके लिए सज़ा का बंदोबस्त आगे मौजूद है। तीसरा इसका मतलब अल मुरब्बी है, जिसमें यह है कि जैसे किसी चीज़ को बनाने वाले उसके बनने के बाद उसकी हिफाजत का ज़िम्मा, उसकी देखभाल का। इसी तरह इस लफ्ज़ का मतलब है कि अल्लाह ताला चीज़ों को खल्क़ करने के बाद उनका ख्याल भी रखते हैं, उनकी हिफाजत भी करते हैं और उनकी इस्लाह भी करते हैं, उसकी कफ़ालत करते हैं और उसकी निगरानी करते हैं और उसकी तमाम ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी फरमाते हैं। तो इसको कहते हैं खबरगिरी करने वाले, खबरगिरी करने वाला। रब का मतलब है खबरगिरी करने वाला का मतलब है, रब का मतलब है नवाजने वाला। तो अल्लाह ताला जो हमें चीज़ें देता है वो बेलौस होती हैं, उसमें हमारी कोई मेहनत या हमारी कोई मजदूरी नहीं बनती। वो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे होते हैं जिन्हें हम नेमतें कहते हैं। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। अगर अल्लाह ताला ना दे तो हम कोई शिकायत या कंप्लेन नहीं अल्लाह ताला से कर सकते, क्योंकि उसमें हमारी कोई मेहनत नहीं होती। तो ये ताइफ़ जो हैं वो बग़ैर मेहनत और बग़ैर उज़र के मिलती हैं। अगर मिल जाएं तो शुक्र अदा करना चाहिए, ना मिले तो हम शिकायत नहीं कर सकते अपने रब से। जुस्तजू, तो रब को पहचानने की सबसे पहले जुस्तजू अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। गो कि उनको इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आईं और उनकी इन मुश्किलात में हमारे लिए बहुत सबक है। तो जो हमने कोशिश की है रब के मतलब जानने की, तो ये एक तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। तो हमारे उनके बाद आने वाले नबी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन मुश्किलों के बावजूद साबित कदम रहे। उलमाए दीन हमारे लिए बहुत मोहतरम हस्तियाँ हैं और ये हमारे प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें अल्लाह ताला के अहकाम से मुतारफ़ करवाते हैं। वैसे कुरान पाक में से जो मैंने मौजू चुना है कुरान की रोशनी, उसमें से जो चीज़ मुझे रोशनी नज़र आती है तो वो मैं आम फहम ज़ुबान में, वो ज़ुबान जो मेरी और आपकी है, उसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हज्जतुल विदा के खुतबे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, हो सकता है कि आज के बाद में मेरी और आपकी मुलाकात ना हो। और आपने इस बात को 3 मरतबा दोहराया और फिर फरमाया, ऐ लोगो, मेरी ये बातें जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक पहुँचाएँ जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो हमारे उलमाए कराम उनकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम तक अल्लाह ताला का दीन पहुँचाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की पैरवी करते हुए अल्लाह ताला का दीन हम तक पहुँचाते हैं, वो हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत मोहतरम हैं। इसलिए उलमाए कराम की कदर करनी चाहिए। रब की पहचान कराने का मकसद सिर्फ़ रब को पहचानने का नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं हम उनको पहचानें और उन पर अमल करें। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अहकाम इलाही यानी अल्लाह ताला के
अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई उन पर अमल करने की तौफीक दे और हमें इस दुनिया में और आखिरत में सुरखरू फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।